अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। मेरे हम सफ़र। रूमी मंगनी के बाद बिल्कुल अकेली रह गई क्योंकि वकास का कहीं भी अता पता नहीं। अब तो रूमी के निकाह का दिन भी करीब आ रहा है, तो वो निकाह पर निकाह कैसे करे, ये सब बातें उसको बहुत परेशान कर रही हैं। इसलिए वो सड़क किनारे बैठी रो रही है। जब हाला पास से गुजरती है, गाड़ी से उतरकर पूछती है, रूमी क्या हुआ। रूमी हाला के गले लगी फूट फूट कर रोने लगती है। तब हाला उसे अपने घर ले आती है, इत्मीनान से बिठाती है, पानी पिलाती है, फिर उसे पूछती है मसला क्या है। रूमी एक बच्चे की तरह रोती रोती पूछती है, हाला क्या तुम वकास को वापस ला सकती हो। वकास? कौन वकास? जिसे मैंने निकाह किया था। इस पर तो हाला की हैरत ही गुम हो जाती है। निकाह? रूमी तुमने निकाह कर लिया? अभी हाला और रूमी ये बातें कर ही रही हैं कि फ़ौरन से मरियम आ जाती है। फ़ोन पकड़ कर कहती है, मिलाती हूँ अपनी इज़्ज़तदार ताईजान को कॉल और बताती हूँ कि उसकी इज़्ज़तदार बेटी ने उसको बताए बगैर ही निकाह कर लिया। जिस पर हाला उसको रोक देती है। रूमी भी रोती है, मत करो मरियम, ऐसे खुदा के वास्ते मत करो। ये वही रूमी है जो हमेशा हाला को ज़लील करती थी, लेकिन आज हाला की अच्छाई देखें कि उस पर पर्दे डाल रही है। हाला हमज़ा को कॉल करती है, घर बुलाती है, जिस पर हमज़ा उसको फ़ौरन याद दिलाता है, हाला तुमने ही तो कहा था तुम्हारे सामने ना आऊँ, तुम्हें देखूँ भी तो मुंह फेर लूँ, और आज खुद ही बुला रही हो। तुम ना आए हमज़ा तो क़यामत आ जाएगी। हाला की इस बात पर तो हमज़ा बेकरार हो जाता है और फ़ौरन हाला के पास पहुँच जाता है। जब हमज़ा जाता है तो हाला इत्मीनान से बैठकर उसको सारी बात बताती है। हमज़ा को रूमी की इस हरकत पर बहुत दुख है। वो हैरानगी से रूमी की तरफ देखता है। मरियम फ़ौरन बोल पड़ती है, तुम रूमी को छोड़ दो जैसे तुमने हाला को छोड़ा था। अब हमज़ा क्या करे, ये रिश्ते छोड़े नहीं जाते। लेकिन मरियम भी कभी बाज नहीं आएगी, बार बार इनकी ज़्यादतियाँ इन्हीं के मुंह पर मारेगी। हमज़ा रूमी को लेकर घर पहुंच जाता है। जाकर माँ बाप के सामने सारी हकीकत बयान कर देता है। माँ बाप की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाहजहान बेगम तो ऐसे रूमी को देखती है कि जैसे अभी ज़िंदा ही दफन कर देगी। रूमी भी चुप नहीं रहती, बोल उठती है, निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। जिस पर हमज़ा कहता, माँ बाप से छुप कर निकाह करना क्या कोई गुनाह नहीं है रूमी। दूसरों की बेटियों का मजाक उड़ाने वाला रईस साहब बहुत शर्मिंदा है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो या तो खुद को मार दे या रूमी को मार दे। बस रूमी की यह हरकत सुनते ही उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सबको पता तो चलना ही था। अब जलीस को और उसकी बीवी को भी सब पता चल गया, जो कि अयादत के लिए पहुंच जाते हैं। ये वही जलीस है जिसको कभी भी रईस साहब खाते में नहीं डालते थे, कभी अपने भाइयों में भी शुमार नहीं किया था। इसको बेचारा बेचारा ही समझते थे, जो कि आज इनके साथ खड़ा है। शाहजहान बेगम जो हमेशा हाला की इज़्ज़त के पीछे पड़ी थी, हाला तो बदकिरदार है। आज बात अपनी बेटी पर आन पड़ी तो कहती है, मैं तो फ़ौरन हुला दिला दूंगी क्योंकि मैं इस निकाह को नहीं मानती। इस पर हमज़ा चीख उठता है, अम्मी हुला और तलाक आपके सामने कोई खेल है क्या? ये कोई तमाशा है जो आप जब मर्ज़ी चाहें जोड़ दें, जब मर्ज़ी चाहें अलहदा कर दें? हमज़ा से बर्दाश्त ना हुआ, कहता मैं जितनी जल्दी हो सके इसकी रुखसती करवा दूंगा। अब इसकी रुखसती में ज़रा भी देर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ शाहजहान पर क़यामत तो असर तब टूटेगी जब वो लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती रूमी को और लेडी डॉक्टर इसे खुशखबरी देती, मुबारक हो आप नानी बनने वाली हैं। तब तो शाहजहान पर आसमान ही टूट पड़ता। अब हमज़ा कहता कि मैं जल्दी से वकास को ढूंढूं। वो वकास को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा, वकास के माँ बाप से बात करेगा और रूमी की बहुत जल्द रुखसती करवा देगा वकास के साथ। इस तरह रूमी हाला और हमज़ा की कोशिश के बाद अपने घर में आबाद हो जाएगी, लेकिन वो इनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इसलिए वो अपने भाई को सारी सच्चाई बता देगी। हाला बेकसूर है, वो मासूम है, वो तो एक बच्चे जैसी मासूम है, उसका तो कभी कोई कसूर ही नहीं था। ये तो मेरी माँ थी जो उसको पसंद नहीं करती थी। भाई आप हाला को माफ़ कर दें, माँ का ही सब कसूर है। दूसरी तरफ रूमी अब समीन के पास भी जाएगी, उसको सारी हकीकत बताएगी कि वो वैन वाला तो रूमी ने ही उसके पीछे लगाया था, हुरम का भी कोई कसूर नहीं। हुरम को जैसे शाहजहान बेगम ने चलाया वो चलता रहा, ऐसे समीन भी हुरम को माफ़ करके शादी कर लेगी। हाला भी हमज़ा के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देगी क्योंकि दोनों की गलतफहमियां तो रूमी ने क्लियर कर दी। अब हाला को इस बात का खौफ नहीं कि बच्चा होने के बाद हमज़ा उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो जानती है कि सिर्फ बेबी के लिए वो उसके साथ नहीं बल्कि हमज़ा तो खुद हाला से बेपनाह मोहब्बत करता है।
حالہ کو ان ساری باتوں کا احساس اب رومی دلوائے گی، بھائی کے دل سے بھی سارے زہر ختم کر دے گی اور سمین کا دل بھی خرم کی طرف سے صاف کر دے گی۔ فرینڈس، آپ کو ان نکسات کی اگلی سٹوری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔